हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम छत्तीसगढ़ के संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक सीरीज के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, जो कि आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजी पुलिस हो, सीजी फॉरेस्ट हो, सीजी पीएससी हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस उपस्थित है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ये सीरीज के आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। आपका ऑप्शन है ए देवभोग, बी सरायपाली, सी महासमुंद या डी नगरी। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवभोग। देवभोग तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। और ये देवभोग कहाँ है, तो ये देवभोग गरियाबंद जिले में स्थित है। आइए जानते हैं तेल नदी के बारे में और विस्तृत जानकारी। तो ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तो है छत्तीसगढ़ तथा दूसरा है ओडिशा। तो देख सकते हैं आप, ये ओडिशा का क्षेत्र है। तो तेल नदी ये देवभोग का क्षेत्र से निकलती है तथा ओडिशा राज्य में कौन सी नदी, महानदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं महानदी आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से ऐसे बहते हुए महानदी ओडिशा में ही जाके मिलती है। तो ये तेल नदी किससे, महानदी से जाकर मिल जाती है। देखिए यहाँ पर मिलती है। तो देखिए, तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, तो इसकी लंबाई ओवरऑल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 296 किलोमीटर है तथा इसके तट पर ओडिशा राज्य में कौशलेश्वर शिव मंदिर है और ये महानदी की सहायक नदी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जिससे आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराडी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो साराडी बैराज, तो आपका ऑप्शन है ए शिवनाथ, बी अरपा, सी महानदी या डी जोग। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, साराडी बैराज महानदी पर निर्मित किया गया है। तो ये दोस्तों मैं बता दूं कि साराडी बैराज शक्ति जिले के लभरा ब्लॉक में स्थित है, ठीक है। और महानदी पर अन्य 6 बैराज भी बनाए गए हैं, जिसके बारे में मैं जानकारी आपको देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जांजगीर चांपा जिले में। तो जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर 2 बैराज हैं, एक है शिवरी नारायण, एक है बसंतपुर बैराज, ठीक है। फिर चलते हैं शक्ति जिले में। तो शक्ति जिले में आपको एक साथ 3 बैराज याद रखने हैं, जो कि महानदी पर बने हैं। ये है मिरौनी, साराडी और कलमा। तो आपको एक साथ बोलना है कलमा, मिरौनी, साराडी। आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, कलमा, मिरौनी, साराडी, जो कि शक्ति जिले में है, महानदी पर बना बैराज है। फिर अंतिम में देखूं तो रायपुर जिले में समोदा निजदा बैराज स्थित है। तो इस प्रकार से महानदी में कुल 6 बैराज स्थित हैं। ये सही जोड़ी में भी आपको पूछने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रायपुर, बी है बिलासपुर, सी है बस्तर या डी जसपुर। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र जसपुर जिले में है। अब मैं बताता हूं जसपुर जिला। तो देखिए, यहां पर पूर्वी जिला में क्या है, पूर्वोत्तर जिला में जसपुर जिला है और ये दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जहां पर बक्साइट बहुतायत मात्रा में मिलता है। और यहीं पर एक क्षेत्र है जसपुर जिले का लुड़ैंग, ठीक है, लुड़ैंग, जिसे छत्तीसगढ़ के टमाटर राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां टमाटर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो आपको लुड़ैंग नहीं बोलना, ठीक है। तो इस प्रकार से टमाटर राजधानी छत्तीसगढ़ की कौन सी हुई, लुड़ैंग, तथा राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहां है बोलेगा तो कहां है, जसपुर में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ। आपका ऑप्शन है 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000, बी है 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000, सी है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 या डी है 17 दिसंबर 2000 से 14 दिसंबर 2000। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सत्र दोस्तों 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच में चला है। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करूं तो आपको मैंने पहले ही एमसीक्यूज में क्लियर किया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद किसके, मिनी माता के नाम पर रखा है।
ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा का पहला सत्र राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुआ था तथा ये 6 दिन की अवधि में चला था। तो 6 दिनों तक क्या चला था, विधानसभा का पहला सत्र चला था। और मैं अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करूं तो कौन है छत्तीसगढ़ के, रमेन डेका। आपको करंट अफेयर्स को भी इनमें इंक्लूड करके मैं बताते जा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी याद रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 1 सितंबर 2000, बी है 4 सितंबर 2000, सी है 1 नवंबर 2000 या डी है 4 सितंबर 2000। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए सीजीपीएससी प्री 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 सितंबर 2000। 4 सितंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया था। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह आपके पास है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का जो चिन्ह है इसके चारों ओर टोटल 36 किले हैं। देखिए 36 किले, हरे रंग के आपको किले दिख रहे हैं, तो 36 किले हैं जो कि 36 गढ़ों का प्रतीक है। ठीक है, और फिर इसकी परिधि की अगर मैं बात करूं, देखिए गोलाकार परिधि, तो इसकी जो परिधि है ये राज्य का विकास को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसके अंदर ये देखिए धान की बालियां हैं, तो धान की बालियां छत्तीसगढ़ के समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर एक वाक्य लिखा है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का आदर्शवाद सत्यमेव जयते किससे लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए यहां पर लहराती रेखाएं दिख रही हैं आपको, तो लहराती रेखाएं छत्तीसगढ़ के नदियों को प्रदर्शित करती हैं तथा यहीं पर 3 रंग की रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, तिरंगे रंग की, तो ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दर्शाती हैं। और फिर यहाँ पर देखिए जो बिजली का आपको निशान दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ के ऊर्जा का प्रतीक है, अर्थात विद्युत का प्रतीक है। और फिर बीच में आपको 4 शेर दिखेंगे जो कि भारत का प्रतीक राज्य स्तंभ है। तो दोस्तों इनसे आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप एमसीक्यू ही बना सकते हैं, अर्थात आपको 10 क्वेश्चन में 50 एमसीक्यू का मैं कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए सरोज पांडे, बी रश्मि देवी सिंह, सी राजमोहनी देवी या डी मिनी माता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सीजी बापन पटवारी 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिनी माता। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी महिला सांसद मिनी माता का चित्र है। अब ये जानते हैं इनके बारे में अन्य जानकारी। जन्म है 15 मार्च 1916 को, इनका जन्म 15 मार्च 1916 को साइना बागान असम क्षेत्र में हुआ था। तो असम राज्य में मिनी माता जी का जन्म हुआ था। इनके पति गुरु अगमदास थे तथा इन्हीं के नाम पर इनके पूर्ण रूप से इन्हें मिनी माता अगमदास गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मिनी माता का नाम किस पे, विधानसभा का नाम क्या रखा गया है, मिनी माता जी के नाम पर ही रखा गया है। तो मैंने इसको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में बताया है, तो आपको कंठस्थ याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन है छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़ उड़ीसा या मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक केरल या छत्तीसगढ़ या डी है छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो इनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी बताता हूं। आपको 3 डेट याद रखना है। एक याद रखना है आपको 1 नवंबर 2000, जो कि आपको भली भांति पता होगा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। फिर आते हैं अपन 9 नवंबर में, 9 नवंबर, फिर आते हैं हम 15 नवंबर में। तो 1, 9, 15 को आपको पहले याद रख लेना है। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तो देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो कि देश का 26वां क्रम का राज्य था। ठीक उसी प्रकार 9 नवंबर को 27वां क्रम का राज्य कौन सा हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ। तथा 15 नवंबर को 28वां क्रम का राज्य झारखंड का गठन हुआ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है छत्तीसगढ़, यह है उत्तराखंड तथा यह है झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। तथा सबसे नवीनतम राज्य 2014 में बना है तेलंगाना, इसके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांग बघार पहाड़ी
स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है जसपुर, ये ऑप्शन नंबर डी है सरगुजा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो चांग बघार या इसी को चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये है कोरिया जिले में अवस्थित है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ विस्तृत है। तो दोस्तों चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ी 3 जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। देखिए ये है इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में, जो कि ये जिला है एमसीबी जो कि नवगठित है, फिर यह है कोरिया और यह है सूरजपुर। तो टोटल 3 जिले एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया और सूरजपुर, इस प्रकार से 3 जिलों में इसका विस्तार किसका है, चांग बघार पहाड़ी का है। और यहीं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1033 मीटर। आइए देखते हैं इसके बारे में जानकारी। देखिए इसका विस्तार कहाँ है, कोरिया, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और ये मैं आपको बता दूं कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो देखिए ये जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला इधर, ठीक है, तो इसी का भाग कौन सा है, चांग बघार देवगढ़ की पहाड़ी, तथा ये पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। तो सभी की सभी जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूं क्विक रिवीजन के रूप में आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको इन फ्यूचर इन सभी को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़िया पहाड़ कहां स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए केशकाल, बी नारायणपुर, सी बस्तर या डी कांकेर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गढ़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। तो आइए देखते हैं गढ़िया पहाड़ के बारे में विशेष जानकारी। तो देखिए दोस्तों गढ़िया पहाड़ कांकेर जिला का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 660 फीट है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं मान्यता बताता हूं। तो इसी के समीप एक नहीं सूखने वाला तालाब है, एक तालाब है जो कि कभी नहीं सूखता। अब इसकी मान्यता क्या है, तो इसके बारे में बोला जाता है कि एक राजा थे जिनकी 2 पुत्रियां कौन कौन हुई, सोनई और रुपई, और इन सोनई रुपई की मृत्यु इन तालाब में डूबकर हो गई, जिसके कारण तब से सोनई और रुपई इस तालाब की रक्षा करते हैं, तथा इसी का कारण है कि यह तालाब कभी भी नहीं सूखता। ये केवल जनश्रुति है, तो आगे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सभी को याद करने का हेल्प मिलेगा, इसलिए मैंने ये सब चीज बताई है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चिका, देखिए चिका को ही क्ले के नाम से जाना जाता है, की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपका ऑप्शन है ए भाठा, बी मटासी, सी डोरसा या डी कन्हार। तो बताइए दोस्तों चिका क्ले की मात्रा किसमें ज्यादा होती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कन्हार। तो कन्हार इसी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी में ही क्ले चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं डोरसा। तो डोरसा मिट्टी कन्हार या काली प्लस लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है। ठीक है, और मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी का ही क्या है, स्थानीय नाम है। और भाठा, मुर्मी भाठा जो है लैटेराइट मिट्टी का क्या है, स्थानीय नाम है। तो दोस्तों आपको सभी चीजों को याद रख लेना है। अब देखते हैं तो काली मिट्टी जो है कन्हार है ना, इसी पर क्ले और चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब आइए जानते हैं क्यों। चूंकि इसके कण जो होते हैं बारीक होते हैं, चूर्ण के समान होते हैं, तो इसमें जल रिसाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और इसी कारण इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए जल रिसाव बहुत कम होता है, तो जल धारण की क्षमता ऑब्वियसली लिए कि ज्यादा होगी, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में इसमें चिका या क्ले का निर्माण होता है। और मैं बता दूं कि ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो मिट्टी के बारे में मैंने प्रीवियस एमसीक्यू में बता दिया था कि टोटल 5 टाइप के मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू बनना है, डे 1 से डे 3 तक आपको स्टार्टिंग से देखते रहना है, तभी आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इतनी मेहनत इस वीडियो में की है, पीडीएफ में की है, कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और डेली का 10 मिनट तो आपको देखना है, फुल स्पीड में बढ़ा के देखो, या आपको स्पीड लग रहा है तो स्लो करके देखो, और कमेंट में बताओ कि आपको कंटेंट में और क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।